जय हिंद दोस्तों। किसी भी संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से किस तरह निकालते हैं, एकदम आसान तरीके से निकाल करके बताएंगे ताकि आपको हमेशा याद रहे। यहाँ पे चार अलग अलग संख्याओं को लिए हैं और इन चारों संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से एकदम आसान तरीके से निकाल करके बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। पहला है 50 6 25 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले 50 6 25 और एक सीधा सा लाइन ऐसे खींच देंगे और दाहिने तरफ से संख्याओं का जोड़ी बनाएंगे, यानी कि दाहिना हाथ जिधर है उस तरफ से। तो यहाँ पे एक जोड़ी बना दिए, यहाँ पे दूसरा जोड़ी भी बन गया। अब तीसरा जोड़ी नहीं बन रहा है, यहाँ पे 5 बेचारा सिंगल रह गया, यानी कि अकेला रह गया। तो सिर्फ 5 को देखेंगे, अगर 5 का भी जोड़ी बन जाता तो उस जोड़ी को देखते। तब यहां पर ध्यान दीजिए, एक ऐसे लाइन खींच देंगे और जिस संख्या को यहां पे रखेंगे उसी संख्या से गुना करने पे 5 आ जाए, नहीं तो 5 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे संख्या 1 रख रहे हैं तो 1 से गुना करेंगे, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, जो 5 से काफी कम है। यहाँ पे संख्या 2 को रखेंगे तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 5 से थोड़ा सा कम है। अगर यहाँ पे संख्या 3 को रखेंगे तो 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा, जो 5 से ज्यादा हो जाएगा। तब यहाँ पे संख्या 2 को रखेंगे। अब यहाँ पे 2 रखे तो ऊपर में भी 2 लिख देंगे। अब इस 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 के नीचे 4 लिख देंगे। अब ऐसे लाइन खींच देंगे, जिस तरह भाग बनाते थे उसी तरह यहाँ पे बनाएंगे। अब 5 में 4 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 जो है इसको यहाँ पे ला करके प्लस कर देंगे। अब जोड़ेंगे 2 और 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इस एक जोड़ी को यहाँ पर ला करके लिख देंगे, तब 0 6, यहाँ पे 106 हो गया। अब 4 के साथ जिस संख्या को रखेंगे उसी संख्या में गुना करने पे 106 आ जाए, नहीं तो 106 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 4 के साथ 1 रखेंगे तो 41 हो जाएगा। अब 41 में यहाँ पे 1 रखे हैं तो 1 से गुना करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, और 1 में 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि 41। 106 से काफी कम है। अब 4 के पास संख्या 2 को रखेंगे, जब 2 को रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 84 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 106 है और यहाँ पे आ रहा है 84। तब क्या करेंगे, एक बार और 4 के साथ एक संख्या को बढ़ा देंगे, यानी कि 3 को रखेंगे। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 से गुना करेंगे, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12। अब देखेंगे यहाँ पे 106 है और 4 के संग संख्या 3 को रखे तो 129 आ गया। 4 के साथ संख्या 2 को रखे तो 84 आ गया। तो यानी कि हमें 4 के साथ 2 को रखना पड़ेगा। अगर 4 के साथ 3 को रखेंगे तो 129 106 से ज्यादा हो जा रहा है, तो 4 के साथ 2 को रखेंगे। जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 2 लिख देंगे। 10 में से 8 जाएगा, 2 बच जाएगा। अब इस 2 को यहाँ पे ला करके
लिख करके प्लस कर देंगे। 2 और 2 4 हो जाएगा और 4 का 4। अब ध्यान दीजिए, एक संख्या को 3 बार लिखना पड़ रहा है, यानी कि जो संख्या ले रहे हैं उसको लिख रहे हैं, फिर उसी संख्या को एक बार ले रहे हैं जिससे गुना कर रहे हैं, फिर उसी संख्या को प्लस भी कर रहे हैं। तो इतना आप याद रखिएगा कि एक संख्या को 3 बार लिखा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब इस जोड़ी को यहां पे लाएंगे। अब यह हो गया 2225। अब यहां पे संख्या रखने की बारी आ गई, तब क्या करेंगे? ऐसे अगर गुना करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो इसका भी एक ट्रिक बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। यहां पे 4 है और यहां पर भी 4 है, तो इसमें से एक 4 को लेंगे और इधर 2 संख्याओं को लेंगे। यहां पे 22 है। अब 4 का टेबल इतना बार पढ़ेंगे कि या तो 22 आ जाए, नहीं तो 22 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 पचे 20, 4 छके 24। तो यहां पे संख्या जो रखेंगे वह संख्या हमें मिल गई, वह संख्या 5 है। तो यहां पर 5 लिखेंगे। जब यहां पे 5 लिखेंगे तो यहां पर भी 5 लिखेंगे। अब गुना करेंगे 445 में 5 से, तो 50 25, 5 चौका 20 2 22 और 5 चौका 20 2 22। लीजिए, अब माइनस करेंगे, ये कट पिट करके बराबर हो गया। अब इस 5 को यहां पर ला करके प्लस कर देंगे। 5 5 10, 4 1 5 और 4 का 4। अब यहां पर जो संख्या निकल करके आया वही वर्गमूल हो गया, यानी कि वही आंसर हो गया। तो यहाँ पे 225 आंसर हो जाएगा, यानी कि 50 6 25 का वर्गमूल 225 होगा। अगर इसको जांच करना है तब क्या करेंगे? 225 में 225 से गुना कर देंगे। इतना आ गया तो आंसर सही है, अगर इतना नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। इतना आप याद रखिएगा। किसी भी संख्याओं का वर्गमूल उसी संख्या से उसी संख्या में गुना करने पे दी गई संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे वर्गमूल कहते हैं। एक बात और जानिए, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 2 लिए, 2 लिख दिए। अब क्या किए? एक बार यहां पे 2 लिखना पड़ा, तो यानी 2 से क्या किए? गुना किए। अब फिर इसी 2 को ला करके यहां पर प्लस कर दिए और जोड़े, 4 हो गया। अब यहां पे ध्यान दीजिए, फिर 4 के संग 2 को रखे, तो 2 रखे तो यहां पे 2 रख दिए। अब इस 2 को क्या किए? इसी 2 में गुना किए। अब इस 2 को ला करके यहां पे प्लस कर दिए। 2 2 4 44 हो गया। अब इसके साथ 5 को लगाए, यानी कि 5 को रखे। तो जब 5 को रखे तो यहां पे 5 रखे, तो यहां पे 5 से गुना किए, यानी कि जो संख्या यहां पे रखे उसी संख्या से गुना किए और फिर इसी संख्या को ला करके यहां पे प्लस कर दिए। 5 5 10, 4 1 5, 450। तो इस तरह से एक संख्या को 3 बार लिख रहे हैं, एक बार गुना कर रहे हैं, फिर उसी संख्या को ला करके जोड़ दे रहे हैं। इतना आप याद रखिएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब दूसरी संख्या √5 है। अब 5 का वर्गमूल निकालेंगे, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे। अब 5 तो सिंगल संख्या है, तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। अब यहाँ पे जोड़े में 0 को लगाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के बाद दशमलव रहे और दशमलव के बाद बहुत सारी 0 दिया गया रहे, तो ना ही दशमलव का कोई मतलब रहता है और ना ही 0 का।
और दशमलव और जीरो लगाने से दी गई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इतना आप याद रखिएगा। अब एक सीधा सा लाइन खींचेंगे, ऐसे इधर भी एक लाइन खींच लेंगे। अब दाहिने तरफ से जोड़ी बनाएंगे, एक जोड़ी, दूसरा जोड़ी हो गया और यह तीसरा जोड़ी हो गया, लेकिन 5 बेचारा अकेले रह गया, तो इस बेचारे अकेले को ही देखेंगे। तब यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पर भी 2 रखेंगे, 2 और 2 में गुना करेंगे, 4 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, 5 में 4 जाएगा, 1 बच जाएगा। इस 2 को यहाँ पे ला करके प्लस करेंगे, तो 2 और 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 के बाद दशमलव बैठाए हैं, तो 2 के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। अब इस जोड़े को लाएंगे यहाँ पे, अब यह हो गया 100। अब यहाँ पे संख्या रखने की बारी आ गई। यहाँ पे जिस संख्या को रखेंगे उसी संख्या को यहाँ पर भी रखेंगे और गुना करेंगे, और गुना करने पे 100 आ जाए, नहीं तो 100 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार पढ़ेंगे। अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 12, यानी कि 10 से ज्यादा हो जाएगा। तब यहाँ पे संख्या 2 रखेंगे। यहाँ पे जब 2 रखे तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। अब गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। अब माइनस करेंगे, 10 में 4 जाएगा, 6 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इस 2 को यहाँ पे ला करके प्लस करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा और 4 का 4। अब फिर इस जोड़े को यहाँ पे लाएंगे, अब यह हो गया 1600। अब यहाँ पे संख्या रखने की बारी आ गई। तब क्या करेंगे, इस 16 को देखेंगे और इसमें से एक संख्या 4 को देखेंगे। 4 चौका 16, एकदम बराबर आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 दिया गया है तो 4 बार नहीं जाएगा, यानी कि संख्या 4 को नहीं रखेंगे, एक कम करके रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे। जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे। अब गुना करेंगे, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 1 13। अब माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगा, 1 बच जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बच जाएगा, ये कट गया। अब इस 3 को यहाँ पर ला करके प्लस करेंगे, तो प्लस 3, 3 3 6, 4 का 4, 4 का 4। अगर आप चाहें तो इस जोड़े को यहाँ पर ला करके आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद 2 संख्याओं तक निकालना जरूरी होता है, तो दशमलव के बाद 2 संख्या तक तो निकाल ही लिए। तब 5 का वर्गमूल होगा 2.23, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको जांच करना है तो क्या करेंगे, 2.23 में इसी संख्या से गुना करेंगे, तब आ जाएगा इतना, लगभग में आएगा, चूंकि दशमलव आ गया तो लगभग में आएगा। अब तीसरा प्रश्न है, √5.29 का वर्गमूल निकालना है, तो 5.29। सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एक ऐसे खींच लेंगे। अब दाहिने तरफ से जोड़ी को बनाएंगे, तो एक जोड़ी मिल गया, 5 बेचारा अकेले रह गया, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जिस संख्या को रखेंगे उसी संख्या से गुना करेंगे, 2 दूनी 4। अब माइनस करेंगे, 5 में 4 जाएगा, 1 बच जाएगा। अब इस 2 को यहाँ पे ला करके प्लस करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा। अब 5 के बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। अब इस जोड़े को यहाँ पे ला देंगे, अब हो गया 129। अब 4 के साथ कौन सी संख्या को रखेंगे तो उसी संख्या में गुना करने पे 129 आ जाए, तो 4 तिहाई 12, यानी कि अगर संख्या यहाँ पे 3 रखेंगे
तो 129 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3 रखेंगे, जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे। अब गुना करेंगे, 3 तिरिका 9, 3 चौका 12। अब माइनस करेंगे, लीजिए कट पीट करके बराबर हो गया। इस 3 को यहाँ पर ला करके प्लस करेंगे, 3 3 6, 4 का 4। अब 2.23 यानी कि 5.29 का वर्गमूल 2.3, यही आंसर हो गया। इसको जांच करने के लिए आप 2.3 गुने 2.3 बराबर 5.29 आएगा। अगर नहीं आ रहा है तब आंसर गलत है। किसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकालना एकदम आसान है, बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब चौथा और आखिरी प्रश्न है, √0.83 का वर्गमूल निकालना है। तो 0.83, तो सबसे पहले एक ऐसे लाइन खींच देंगे, फिर एक ऐसे खींच देंगे। अब दाहिने तरफ से, दाहिना हाथ जिधर रहता है उस तरफ से जोड़ी बनाएंगे, यानी कि संख्याओं का जोड़ी बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 है तो ऊपर में 0 लिख देंगे और दशमलव बैठा देंगे। अब देखेंगे 8 और 3 को, यानी कि 83 हो गया। तो यहाँ पे जिस संख्या को यहाँ पे रखेंगे उसी संख्या में गुना करने पे या तो 83 आ जाए, नहीं तो 83 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 9 रखेंगे। तो जब यहाँ पे 9 रखेंगे तो यहाँ पर भी 9 रखेंगे। 9 9 81। अब माइनस करेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा और 8 8 ये कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जोड़े में 0 बैठाते जाएंगे, फिर 0 बैठा देते हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो और भी जोड़े में 0 बैठा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब एक जोड़े को यहां पे ला देंगे और इस 9 को यहां पर ला करके प्लस करेंगे। 9 9 कितना हो जाएगा? 18। अब 18 के पास जिस संख्या को रखेंगे उसी संख्या को यहां पर भी रखेंगे और उसी संख्या से गुना करने पे 200 आ जाए, नहीं तो 200 से थोड़ा सा कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे। अब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 181। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 और यह कट जाएगा। इस 1 को यहाँ पर ला करके प्लस करेंगे। अब जोड़ेंगे 1 1 2, 8 का 8, 1 का 1। अब फिर इस जोड़े को यहाँ पे लाएंगे, यह हो गया 1900। अब यहाँ पे संख्या रखने की बारी आ गई, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। अगर 2 को रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 1 रखेंगे। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 रखेंगे। अब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 1821। अब माइनस करेंगे, 10 में से 1 जाएगा, 9 बच जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 बच जाएगा और यह कट पीट करके बराबर हो गया। अब यहाँ पे 1 रखे हैं तो यहाँ पर 1 रख करके जोड़ेंगे, 1 1 2, 2 का 2, 8 का 8, 1822। यानी कि √0.83 का वर्गमूल निकल करके आया 0.911। आप चाहें तो और जोड़े में 0 बैठा करके आगे तक जा सकते हैं, जितना चाहें जोड़े में 0 बैठा करके आप बना सकते हैं। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।